हेलो दोस्तों, विकास एजुकेटर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैथ का एक हम महत्वपूर्ण चैप्टर शुरू करने वाले हैं, वर्ग तथा वर्गमूल। वर्ग तथा वर्गमूल। वर्ग क्या है? किसी संख्या को उसी संख्या में गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल वर्ग कहलाता है। जैसे सपोज करिए 7 में 7 का गुणा करने से जो प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है? उस संख्या का वर्ग कहलाता है। जैसे 7 का वर्ग 49, 8 गुणे 8 का वर्ग 64, 8 64। अर्थात हम यही बताया ना, किसी संख्या को उसी संख्या में गुणा करने पर जो प्राप्त होता है, जो गुणनफल प्राप्त होता है, उस संख्या का वर्ग कहलाता है। अब क्या है वर्गमूल? वर्गमूल क्या है? किसी संख्या का वह मान जिसे अपने आप से गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त होती है, उसे उस संख्या का वर्गमूल कहते हैं। उसे उस संख्या का वर्गमूल कहते हैं। किसी संख्या का, जैसे किसी संख्या का वह मान जिसे अपने आप से गुणा करने पर, किसी संख्या का वह मान, जैसे 36 का वर्ग 6 हुआ, किसी संख्या का वह मान उसी संख्या का अपने आप से, माने 6 का 6 में गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त होती है, माने संख्या यही 36 प्राप्त होती है, उसे उस संख्या का इस संख्या का वर्गमूल इसे कहते हैं। इसे 36 का 6 वर्गमूल। ऐसे 49 ले लीजिए, 49 7 आया, 7 का 7 में गुणा करेंगे तो 49 प्राप्त होगा, इस संख्या को इसका वर्गमूल करेंगे। अब देखिए वर्गमूल ज्ञात करने की विधियां। वर्गमूल ज्ञात करने की 2 विधियां हैं, एक गुणनखंड विधि, एक भाग विधि। गुणनखंड विधि इस विधि से हम उसी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं जिस संख्या का हम वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। जैसे 36 6 गुणे 6, जैसे 36 का हुआ 6 गुणे 6 अर्थात 6 आया। अब जो वर्ग वाली संख्या रहेगी, जैसे 6 का वर्ग 36 होता है, वर्ग वाली संख्या का ही हम गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं। अब देखिए भाग विधि क्या है? भाग विधि से हम किसी भी संख्या के वर्ग हो संख्या का चाहे ना हो, हम किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं। जैसे हमने लिए संख्या 47 का आपको वर्गमूल ज्ञात करना है। 47 का वर्गमूल ज्ञात करना है, क्योंकि ये वर्ग वाली संख्या है नहीं। अगर 49 होता तो हमको आसान आता, 7 में 7 का गुणा करके 7 बाहर कर देते, 49 हो जाता है। लेकिन देखिए 47 का निकालना हम भाग विधि से कैसे निकालते हैं। 47 ले लिए। अब देखिए, अब जोड़ा बना लिए, जोड़ा बन गया। अब देखिए 6 36 नहीं जाएगा, 7 से 49 ज्यादा हो रहा है, 6 ले जाते हैं, 6 के 36 घटा देते हैं, 1 11 आ गया। अब इसमें 6 जोड़ेंगे, 6 12। अब देखिए बेटा, अब किसी भी संख्या में उसके दाहिनी तरफ दशमलव लगा के जीरो, चाहे जितना जीरो आप बढ़ा सकते हैं, ऐसा कोई उसमें उसके मान में कोई अंतर नहीं आएगा। दशमलव बढ़ा दिए, दशमलव यहाँ रख दिए। हमेशा ध्यान दीजिए जोड़े में उतरेगा। किसमें उतरेगा? जोड़े में। एक जोड़ा उतार लिए, संख्या हो गई 1100। अब देखिए, अब यहाँ ऐसी संख्या रखिए जो जैसे रखिए गुणा करने पर इतना आ जाए, इससे ज्यादा न होने पाए। जैसे हम ले रहे हैं 8 यहाँ रख दिए। अब गुणा करिए, 8 64 के 4, 8 दूनी 16, 12 96, 102 आ गया। अब देखिए घटा दिए, कितना आया? 76। कितना आया? 76। फिर 8 में 8 जोड़ दिए, 8 16 के 6 3 136 आया। अब देखिए, अब हमेशा फिर वही जोड़े में ही उतरेगा। 7600 आया। अब बाहर ले जाते हैं 25, 5 6 30, 25 ले जाते हैं, सॉरी 25 ले जाएंगे, 5 यहाँ। अब देखिए 5 50 25 के 5। अब देखिए 5 6 30, 2 32, 13 25 65, 65 2 13, हाँ हासिल लगा 3, 13 25 65, 65 3 68। अब हम घटाएं, कितना आएगा? 5
यहाँ 9 7, यहाँ एक उधार गया 15, 15 में 60 गए 7, फिर जोड़े में उतारेंगे, फिर जोड़े में उतारेंगे, यहाँ 5 आएंगे। इस प्रकार से हम भाग विधि से किसी संख्या का वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे हमको और वर्गमूल ज्ञात करना हुआ दशमलव वाली संख्या का, नॉर्मल संख्याओं का, हम क्या कर सकते हैं। जैसे देखिए 121 हम जानते हैं 121 11 गुणे 11, 11 गुणे 11, जैसे 11 गुणे 11। अब जोड़ा बना के हम एक निकाल लिए, इसका कितना है 11 आया। अब देखिए, अब 9 का 3 गुणे 3, अब हम 3 बाहर कर दिए, 3 इसका वर्गमूल 3 आया। लेकिन अगर दशमलव लगा है तब 1 2 3 4 ये प्रश्न जो है परीक्षाओं में पूछे गए हैं, लगभग कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं। जैसे देखिए 9 का तो निकाल लिए हम, लेकिन हमको 0.9 का निकालना हुआ। अब देखिए, जैसे इसका निकालना हुआ, क्या करेंगे, 2 अंक दशमलव लगा है, कितने अंक पे, 2 अंक पे। हम इसको 2 विधि से निकाल सकते हैं। इधर देखिए, इनको ऐसे कर सकते हैं, 9/100 लिख सकते हैं, इसको लिख दिए। अब इसको निकाल सकते हैं, ऊपर 3 गुणे 3, नीचे 10 गुणे 10, हल करेंगे, आ जाएगा कितना, एक इसमें से बाहर निकल जाएगा, 3/10 आएगा। 3/10 को इसको भिन्न में है, इसको दशमलव बदल लिए, 0.3, हमारा यही आंसर हो गया। अब अगर यही 0.9 का निकालना हुआ था तो 0.3 थोड़ी आ जाएगा। अक्सर बच्चे यही टिक लगा देते हैं, लेकिन ये नहीं आएगा। देखिए, फिर जैसे हम 47 का बताए थे, उस भाग विधि से, हम अभी बताए ना, भाग विधि से किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाला जा सकता है। 9 का निकालना हुआ, क्या हुआ, 9 0.9। हम इसके बाद जोड़ा बना सकते हैं। अब देखिए 9 9 81, 9 9 81, हाँ बेटा देखिए आगे, 9 9 81 घटाएंगे, कितना आएगा, 9 आएगा, फिर 9 आएगा, 9 9 18। अब फिर जोड़े में ही उतरेगा। अब देखिए चौके बार ले जाते हैं, 4 4 चौक 16 6, 18 चौक 72 1 73। अब घटा दीजिए 4, अब यहाँ 9 बचा, 9 में 6 1। ऐसे इस प्रकार से इसका कितना है आंसर, 0.94 ना। अब देखिए यहाँ जोड़े में है, कोई दिक्कत है नहीं। अब क्या कर सकते हैं हम, अंडर रूट, इसको लिख सकते हैं, 4 जीरो है, दशमलव के बाद 4 अंक पे है, इसको लिख सकते हैं 121 बटे 1 2 3 4। इस प्रकार से हम इसको हल करेंगे, आ जाएगा 11 गुणे 11, ऊपर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 10,000 है, 100 गुणे 100 या 10 गुणे 10 4 बार कर सकते हैं। हल करेंगे, आ जाएगी 11 बटे 100। अब 2 जीरो है तो 2 अंक दशमलव लगेगा, आ जाएगी इसका आंसर 0.11। ये हमारा आंसर हो गया। ये दोनों आप जो है करके बताइएगा कमेंट में, हम अगर कोई दिक्कत होती है तो हम फिर बताते हैं। धन्यवाद।